सभी दोस्तों को जय हिंद। दोस्तों बीएसएफ जेई के इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 15 तक देख लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के आगे देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का संग्रह है इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर चीज़ में क्लियर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन फॉर सिंक्रोनस जनरेटर। इस क्वेश्चन में आपको क्या सॉल्यूशन देना है कि सिंक्रोनस जनरेटर के लिए आपको ईएमएफ इक्वेशन निकालना है और सिंक्रोनस जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि ये कार्य कैसे करता है और इसकी संरचना अर्थात कंस्ट्रक्शन के बारे में भी लिखना है। तो इतना करने से आपका क्वेश्चन नंबर 16 फिनिश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड ईएमएफ इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के लिए है, सेम क्वेश्चन नंबर 17 में भी यही कहा गया है। बस क्वेश्चन नंबर 16 में सिंक्रोनस जनरेटर की बात करी गई है और क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे हम डीसी जनरेटर के बारे में फाइंड करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक्सप्लेन आर्मेचर रिएक्शन फिनोमिना इन डीसी जनरेटर। आपको डीसी जनरेटर का आर्मेचर रिएक्शन का फिनोमिना के बारे में व्याख्या करना है कि आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि ड्रा टार्क इक्वेशन फॉर डीसी जनरेटर। ड्रा टार्क इक्वेशन फॉर डीसी मोटर। हमें डीसी मोटर के लिए टार्क का इक्वेशन फाइंड करना है। इतना फाइंड कर लेने से क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका फिनिश हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। ड्रा फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर। ठीक है, आपको डीसी मोटर के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। तो ए में है एन और आई ए, संट मोटर के लिए भी और सीरीज मोटर के लिए भी, दोनों के लिए आपको ये क्या है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, एक रिलेशन फाइंड करना है, कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करना है। ठीक है, इसी में बी में भी दिया है कि आपको संट मोटर और सीरीज मोटर, ठीक है ये डीसी है, डीसी संट मोटर और डीसी सीरीज मोटर दोनों के लिए आपको टार्क और आर्मेचर करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है। ठीक है, इसी में सी है टार्क और स्पीड के बीच में भी आपको कैरेक्टरिस्टिक दिखाना है, संट के लिए भी और सीरीज के लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो इतना कर लेने से आपका क्वेश्चन नंबर 20 समाप्त हो जाता है। देखिए आपको एक बात बहुत ही क्लियरली ध्यान देना है कि यदि जिस भी क्वेश्चन में ऐसे ए बी सी करके या डी भी हो सकता है, ऐसे करके 3-4 प्रश्न पूछ ले एक ही क्वेश्चन में, तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि इन क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ही करना है, छोटे रूप में ही करना है, लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को पूरा कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। एक्सप्लेन फॉलोइंग मशीन इन शॉर्ट्स। आपको इन नीचे निम्नलिखित जो भी मशीन दिए गए हैं, मोटर दिए गए हैं, इनके बारे में आपको शॉर्ट अर्थात छोटे ही शब्दों में आपको इनके बारे में बताना है। जैसे ए में कहा गया है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर क्या है उसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिए। बी में कहा गया है रिलक्टेंस मोटर, आप रिलक्टेंस मोटर के बारे में बता दीजिए। और सी में कहा गया है रिपल्सन मोटर, आप रिपल्सन मोटर के बारे में बता दीजिए। अगर आप इन 3 को कर लेते हैं तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी पूरा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सी के बाद एक डी भी रह गया। इसमें डी क्या कह रहा है, शेडेड पोल मोटर। आपको शेडेड पोल मोटर के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। और इसमें ई भी है हिस्टेरिसिस मोटर, हिस्टेरिसिस मोटर के बारे में भी एक्सप्लेन करना है। दोस्तों इन देखिए इन 5 के बारे में ना आपको बहुत छोटे में ही लिखना है, केवल मेन पॉइंट्स को ही आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। इन 5 को कर लेने से आपका क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैंने हर सब्जेक्ट से हर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। आप मेरा यकीन मानिए, अगर आप इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कोई भी
अपने जेई लेवल का मेंस के लिए अगर आप बैठते हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो और चाहे वो बीएसएफ जेई हो, डेफिनेटली दोस्तों क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अगर इन केस अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है तो ये मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का मिलेगा, ठीक है, जो कि केवल थ्योरी बेस होगा और आप थ्योरी लिख के अच्छा नंबर बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनर्जी मीटर। आपको एनर्जी मीटर का वर्किंग बताना है कि एनर्जी मीटर कैसे कार्य करता है और इसका कंस्ट्रक्शन यानी संरचना भी बताना है, इसके बारे में व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि एक्सप्लेन इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप वाट मीटर। एक वाट मीटर होता है जो कि इलेक्ट्रोडायनेमो टाइप का होता है, इसके बारे में आपको व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ CRO विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। ठीक है, आपको CRO बताना है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और उसको दोस्तों उसकी संरचना बतानी है एक अच्छे डायग्राम के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 24 तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक्सप्लेन मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ मीडियम इंडक्टेंस। मीडियम इंडक्टेंस को फाइंड करने के लिए, ठीक है, फाइंड करने के लिए हम मैक्सवेल कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ब्रिज को फॉलो करते हैं, तो आपको इसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो दोस्तों यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट होने के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म। आपको नीचे लिखे हुए जो भी चीज़ें हैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करना है। तो ए में कहा गया है व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड के बारे में आप बता दीजिए। बी कहा गया है शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज के बारे में आप बता दीजिए। सी कहा गया है एरर इन सम डिवाइड पावर केस। आपने मेजरमेंट में एरर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। इस चैप्टर में जो हम सम के लिए, ठीक है, और डिवाइड के लिए जो भी हम फार्मूला यूज करते हैं उनके बारे में आप बता दीजिए। डी कहा गया है डेसिपेशन फैक्टर के बारे में आप बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 भी काफ़ी आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एक्सप्लेन PMMC इंस्ट्रूमेंट एंड आल्सो ड्राइव फार्मूला फॉर डिफ्लेक्टिंग टार्क। आपको PMMC इंस्ट्रूमेंट का व्याख्या करना है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल का आपको व्याख्या करना है, और इसके लिए आपको डिफ्लेक्टिंग टार्क का फार्मूला भी ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। एक्सप्लेन क्वालिटी फैक्टर मीटर एंड ड्राइव फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस। आपको क्वालिटी फैक्टर का व्याख्या करना है, ठीक है, आपको क्वालिटी फैक्टर मीटर का व्याख्या करना है, और ड्राइव फार्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला भी ड्राइव करना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। आपको अंडरग्राउंड केबल का एक्सप्लेन करना है कंस्ट्रक्शन सहित, उसमें कितने लेयर होते हैं और लेयर का नाम क्या होता है, वो लेयर किस मेटल के बने होते हैं और उनका काम क्या है। अगर आप इतना कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आप फिनिश कर जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को, और यह हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं एक्सप्लेन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट विद नीट एंड क्लीन डायग्राम। आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में बताना है और एक स्वच्छ साफ चित्र की सहायता से आपको अच्छे से बता देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये पावर प्लांट का ये क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर जो 30 है ये पावर प्लांट का क्वेश्चन हो गया। देखिए दोस्तों, मैंने हर सब्जेक्ट से, मैंने दोस्तों ईच सब्जेक्ट से मैंने मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन को लेने की प्रयास किया है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और मैं पूर्ण मतलब कि विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस बात को कि यदि आप इतने प्रश्नों को तैयार करते हैं ना तो आपका रिवीजन भी बहुत स्ट्रांग लेवल का होगा, आप बहुत अच्छा एग्जाम में कर पाएंगे। आप मेरा विश्वास करिए, मैं आपको ना एक प्रूफ सही दिखाऊंगा। मैं अपना इन सारे क्वेश्चन को मैंने जो सॉल्व किया है मैं उसका ना आपको एक वीडियो में दिखाऊंगा, और मैं उसका हो सकता है एक PDF के फॉर्म में भी मैं आपको दूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को रियलाइज और विश्वास हो सके कि मैं गलत नहीं कह रहा। मैं भी इन्हीं क्वेश्चन का तैयारी किया था, जो कि मेरे लिए काफ़ी साबित हुआ था, अच्छा साबित हुआ था, ठीक है। और दोस्तों रही बात की सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। दोस्तों वीडियो में काफ़ी देरी हो गई, वीडियो आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए कि प्लीज़ आप वीडियो को कंटिन्यू डालते रहें। दोस्तों मुझे दुख है कि मैं आप लोग के इस
चीज़ को पूरा नहीं कर पाया कि मैं जो है कि रेगुलर अपडेट हो पाऊँ। तो दोस्तों इसीलिए मैं हर वीडियो में 5 क्वेश्चन देता था, इस वीडियो में मैं 15 क्वेश्चन देने का प्रयास किया कि जो बीच में मैंने गैप किया, बहुत लंबा गैप किया, वो इस गैप को मैं कवर कर सकूँ, ताकि आप लोग को एक ही झटके में मैं टोटल 30 क्वेश्चन तक दे सकूँ, जिससे आपकी तैयारी बिल्कुल स्ट्रांग लेवल की हो जाए। और दोस्तों रही बात कि यदि जिन लोगों को इसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों देखिए मैं आपको ना एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से इसका सीरियल वाइज मैं आप लोग को सॉल्यूशन भी दूंगा। देखिए दोस्तों अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा, आप बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा। और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आपकी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, आप मुझे प्लीज़ कमेंट करते रहें, और मैं इस कमेंट का रिप्लाई भी देता रहता हूँ, सभी को देता रहता हूँ, ठीक है। मुझे जब भी टाइम मिलता है, चाहे तुरंत चाहे थोड़ा सा डिले हो जाता है, पर मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, इसलिए प्लीज़ आप कमेंट करते रहें। और दोस्तों देखिए, जो भी आपके दोस्त भी तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लीज़ उनके पास शेयर करिए, ताकि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार चलो यार मुझसे लोग जुड़ रहे हैं और उनको कुछ बेनिफिट हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा है, आई होप होगा ही होगा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि यार मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, लोग मेरा वेट कर रहे हैं, मेरी वीडियो का वेट कर रहे हैं, तो मैं जल्दी से जल्दी वीडियो लाऊं। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों का वीडियो आपको दूंगा कि मैं कैसे तैयारी किया, मेरा तैयारी कैसे बूस्टअप हुआ था। तो दोस्तों आप मेरी बातों से, आई होप कि आप मेरे बातों से बिल्कुल सेटिस्फाई हो पाए होंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज तक तो इस वीडियो में अब तक मैं इतना ही। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।